झारखंड का गैंगस्टर अमन साहू लॉरेंस बिश्नोई से ज्यादा है खतरनाक। 25 साल की उम्र में 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम। जिस जेल में रहता है उसी जेलर को जान से मारने की धमकी देता है अमन साहू। 13 महीनों में 4 बार जेल बदला जा चुका है गैंगस्टर अमन साहू का। दोस्तों, गैंगस्टरों की जब बात होती है तो नीरज पवाना, लॉरेंस बिश्नोई, देवेंद्र बम्बिया, गोल्डी वराड, यहाँ तक कि कभी कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम तक की भी बात की जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिस गैंगस्टर की बात करने जा रहे हैं उसके बारे में जब आप सुनेंगे तो लॉरेंस हो या नीरज पवाना और जितने भी गैंगस्टर मौजूदा वक्त में चर्चा रहते हैं उसके आगे सब बौने दिखाई देंगे। वैसे तो इस गैंगस्टर की कहानी हमने एक बार पहले भी आपको बता रखी, जिसे 7 से 8 लाख लोगों ने देखा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ऊपर आई बटन में भी दे देते हैं। चाहे तो आप विस्तृत रूप से वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज इस गैंगस्टर को लेकर एक अपडेट है तो हमने सोचा क्यों ना इसके बारे में आज भी बताया जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज। जिस गैंगस्टर की आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गैंगस्टर अमन साहू। अमन साहू को वो गैंगस्टर कहा जाता है जिसकी उम्र तो बहुत कम है। कम बोलने का मतलब है कि 25 से 26 साल, यानी कि इस उम्र में एक आम लड़का अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है। उस उम्र में अमन साहू कुख्यात अपराधी बन चुका है। एक ऐसा अपराधी जो राज्य के मुख्यमंत्री के करीबियों को भी जान से मारने की धमकी देता है, जिसके डर से झारखंड के कई बड़े बड़े व्यापारी भी रंगदारी देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो अपनी गैंग में सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को शामिल करता है ताकि पकड़े जाने पर वो अपने हिसाब से बच सके। जो अपनी गैंग के गुर्गों से तभी मिलता है जब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी गैंग का वो परफेक्ट गुंडा बन चुका है। वो खुलेआम कहता है कि केस करो ना जी, हम हैं। यहाँ पर ऐसी न जाने कितनी कहानियां हैं जो इस गैंगस्टर को लेकर कही जाती हैं, जिसको हमने पहले भी, जैसा एक बार मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ, वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत ही विस्तार से बताया था। दरअसल इसी गैंगस्टर अमन साहू को लेकर आज खबर है कि इसका जेल एक बार फिर से बदल दिया गया। पिछले 13 महीने में इसका चौथा जेल है, क्योंकि कहा जाता है कि इस गैंगस्टर को ज्यादा वक्त तक एक जेल में नहीं रखा जाता। कुख्यात आपराधिक गैंग का सरगना अमन साहू, जिसे केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में शिफ्ट किया गया, बुधवार शाम को उसे चाईबासा से यहाँ पर लाया गया। जेल के अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। अमन साहू को लाने से पहले उसे रखने के लिए जेल में विशेष निगरानी एक सेल अंदर से खाली कराया गया था। यहाँ पर CCTV कैमरे वहाँ पर इतने लगाए गए हैं जैसे आप अजमेर जेल या फिर तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पर लगाए जाते हैं। इस गैंगस्टर की एक एक हरकत पर मानवीय और यांत्रिक नजर से नजर रखी जाएगी। वैसे आपको बता दें कि गैंगस्टर अमन साहू अब तक 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुका है। इसके खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा जो मामले हैं वो मेदिनीनगर में भी दर्ज हैं, जिसमें हत्या, लूट, रंगदारी टैक्स वसूलने के अलावा कोयला कारोबारियों से जबरदस्ती उगाही के मामले दर्ज हैं। साथ ही पुलिस वालों पर हमला करने और घायल करने के मुकदमे भी इसके ऊपर दर्ज हैं। केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में रहते हुए उस गैंगस्टर ने जेल अधीक्षक को एक वक्त जान से मारने की धमकी दी थी। इस गैंगस्टर के गिरोह के सदस्य पलामू, लातेहार, चतरा, रामगढ़, हजारीबाग, सिमडेगा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो और रांची जिलों में दर्जन से ज्यादा अपराधों को अंजाम दे चुके हैं। जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में सुनिश्चित किया गया है कि गैंगस्टर अमन साहू को किसी से भी ना मिलने दिया जाए। अगर बहुत ज्यादा जरूरी होगी तो पुलिस के घेरे में और पुलिस की निगरानी में कोई इससे मुलाकात कर सकता है। करीब 11 महीने बाद पलामू में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू का ठिकाना 13 महीने में चौथी बार बदला है। एक बार फिर उसे 11 महीने बाद मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। पिछले साल अमन साहू को 17 सितंबर से 25 नवंबर तक पलामू के जेल में रखा गया था। इस दौरान जेल में मोबाइल फोन और पार्टी करने की डिमांड जेल प्रशासन ने जब उसकी नहीं मांगी तो जेल सुपरिटेंडेंट जितेंद्र कुमार को फोन कर अमन साहू के गुर्गों ने जान से मारने की धमकी दे दी। इस कांड के सामने आने के बाद अमन साहू को दुमका जेल भेजा गया था। 20 अगस्त को दुमका से चाईबासा जेल अमन साहू को भेजा गया। केंद्रीय कारागार मेदिनीनगर में लाने के बाद पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन ने जेल की चौकसी अब बढ़ा दी है। अमन साहू द्वारा जेल से ही गैंग को ऑपरेट करते हुए राज्य के व्यापारियों को लगातार धमकी देने और रंगदारी वसूलने का मामला सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय अमन साहू पर लगाम लगाने की कोशिश में है, जिसके तहत अमन साहू को एक जेल में ज्यादा समय तक नहीं रखने की प्लानिंग की गई है। उसके गुर्गे पलामू में भी रंगदारी के लिए गोलीबारी कर चुके हैं। अब सोचिए, जिस तरह से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक जेल में ज्यादा वक्त तक नहीं रखा जाता, ठीक उसी तरह से अमन साहू को भी एक जेल में ज्यादा वक्त तक नहीं रखा जाता। लॉरेंस बिश्नोई ने 50 से ज्यादा वारदातों को 32 साल की उम्र तक अंजाम दिया। इस गैंगस्टर ने 25 से 26 साल में
50 से ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया। हम यहाँ पर इन गैंगस्टरों के अपराधों की संख्या गिनाने के लिए नहीं बैठे, बल्कि आपसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 साल तक एक युवा अपने कैरियर को लेकर चिंतित रहता है और 30 साल तक ये गैंगस्टर इतनी ज़्यादा वारदातों को अंजाम करके अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना चुके हैं।